भारत बंद का आह्वान, संघर्ष समिति ने की बंद को लेकर तैयारी। व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बंद में सहयोग की अपील। एसपी और एसडीएम ने कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों के लिए बैठक। बाड़ी की प्रमुख खबर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के निर्देश की राय के बाद एससी एसटी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 21 अगस्त बुधवार को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है। उक्त आह्वान के तहत संघर्ष समिति के धौलपुर जिला अध्यक्ष सरपंच किशन सिंह मीणा द्वारा लगातार जिले के अलग अलग शहरों में जाकर संघर्ष समिति का गठन किया गया है और समिति के पदाधिकारियों को बंद को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी है। आज शहर के अंबेडकर पार्क में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष किशन सिंह मीणा ने सभी पदाधिकारियों से बंद को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श और चर्चा की और शहर के लोगों से बंद में सहयोग की अपील की। जिला अध्यक्ष किशन सिंह मीणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का एसटी एससी संवर्ग में विरोध है। आरक्षण में विभाजन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। विरोध में बुधवार का भारत बंद रखा गया है, जिसमें बाड़ी शहर में बंद को सफल बनाने के लिए पालिका अध्यक्ष होतम सिंह जाटव, पार्षद राजवीर सिंह, पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामकुमार मीणा, जसवंत सिंह, जेपी रावत, मान सिंह सहित तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। सुबह 10 बजे महाराणा प्रताप खेल मैदान पर सभी लोग एकत्रित होंगे, जहां से जुलूस के रूप में मुख्य बाजार में होते हुए शहर के एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। पार्षद राजवीर सिंह ने बताया कि बंद को सफल बनाने के लिए शहर के आमजन से जहां अपील की है, वहीं शहर के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संगठनों के पदाधिकारी से भी संपर्क किया जा रहा है और सभी से सहयोग मांगा गया है। वहीं दूसरी ओर भारत बंद के आह्वान को लेकर प्रशासन द्वारा संघर्ष समिति के हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान ने बताया कि प्रशासन द्वारा हर एहतियात बरती जा रही है। शहर के विभिन्न चौराहों और मुख्य स्थानों पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। वहीं मोबाइल पुलिस की गाड़ियां भी गश्त करेंगी। बंद समर्थकों को यह हिदायत दी गई है कि वे किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रभावित न करें। भारत बंद को देखते हुए धौलपुर एसपी सुमित मेहरा और बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा ने शहर के कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों और संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारियों की एक बैठक ली। सभी से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इस दौरान सीएलजी सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे किसी भी मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन को अवगत कराएं। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक और सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। होता क्या है, फीडबैक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक का मतलब मैं हर बार मैं आऊँ और तभी आप एक चीज़ बताएं। जैसे हम नहीं चाहते कि भाई आप लोग से जब इतना आराम से बात हो सकती है, पुलिस बदमाश और क्रिमिनल को बंद करती है तो अच्छी लगती है। किसी व्यापारी या किसी जो ये कार्य में हमेशा फायदा है। तो अगर उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, रास्ता क्लियर है, कोई लोग देखने वाले नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, आपको ये चीज़ मानेंगे कि आपको देखने वाले नहीं है। देखो मेन मंशा क्या है कि भाई जनता की सुनवाई हुए। जरूरी थोड़ी गांव की जनता परेशान होगी, बाड़ी की भी हो सकती है ना? है तो यहाँ पे भी करवा सकते हैं वो अगले। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर में भ्रामक झूठी खबरें फैलाने वालों को दी चेतावनी। भरतपुर की प्रमुख खबर। भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवाहा ने लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण समाप्त करने का कोई आदेश नहीं दिया है। भारत बंद करने वाले शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करें। समाज में वैमनस्य नहीं फैलाना चाहिए। 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद आंदोलन के संदर्भ में सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। भ्रामक खबरों में फैलाई गई प्रमुख तथ्य जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। यह तथ्य पूर्ण रूप से असत्य है और एक भ्रामक खबर है। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की खबरों पर, भ्रामक तथ्यों पर विश्वास न करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो वर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर के संदर्भ में है, ना कि आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त करने के संदर्भ में। साथ ही साथ आप सभी से ये भी आह्वान हम करते हैं कि 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसक रूप में और सौहार्दपूर्ण वातावरण में
किया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ। समाज के वंचित लोगों को मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल। जयपुर की प्रमुख खबर। पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्पष्ट कहा कि भारत बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक राजनीतिक खेल चल रहा है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण का आदेश दिया है वह बिल्कुल उचित है, क्योंकि मैं डॉक्टर बन गया, मेरे भाई अफसर बन गए, लेकिन मेरा एक पड़ोसी जो पहाड़ खोदकर मजदूरी कर रहा था आज भी वही काम कर रहा और उसका बेटा भी उसी काम में लगा हुआ है। अब समय आ गया है कि समाज के वंचित लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, जिसके लिए क्रीमी लेयर वर्गीकरण एक उचित माध्यम हो सकता है। अतः मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कोई भी भारत बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भावना सुप्रीम कोर्ट के साथ है। भारत बंद की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत बंद करने वाले राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रीमी लेयर पर विचार किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए। और उस पर कैबिनेट ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया हम किसी प्रकार का क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। उदयपुर की घटना, बड़ी घटना हुई है, बच्चे की मौत हो गई। एक सदस्यता अभियान है पार्टी का, आपके 1 करोड़ का लक्ष्य लिया। मैं तो सदस्य बहुत पहले से हूँ। सन 80 से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, मैं उन सदस्यों में से हूँ। और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, अधिक से अधिक सदस्यता अभियान को बढ़ावा देंगे, काम करेंगे मैदान में। ये 6 सीटों पर उपचुनाव है, तो लोकसभा में आप लक्ष्य से चूक गए थे, तय किया था। प्रयास करेंगे, एक लक्ष्य से चूके नहीं। अर्जुन ने जो निशाना बनाया था मछली की आंख पर, वैसे सटीक निशाना लगे 6 सीट पर, इस बात का प्रयास किया जाएगा। आप कितने सक्रिय रहेंगे इस उपचुनाव में? मैं तो अब भी सक्रिय हूँ, बाढ़ में घूम के आया हूँ, आपने देखा होगा। मैं सदैव सक्रिय रहता हूँ और चुनाव में भी सक्रिय रहूँगा। हाँ, मैं कैबिनेट का सदस्य हाल फिलहाल में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। वैसे मनाएगी तो आप फिर से मंत्री पद ज्वाइन कर लेंगे? मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है, न मुख्यमंत्री जी से, न प्रदेश अध्यक्ष से, न केंद्रीय नेतृत्व से। मेरी नाराजगी तो मेरी खुद से है कि जब मैं 45 साल से सतत संपर्क कर रहा हूँ जनता में, दिन रात आपने देखा है, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और भूमि समाधि आंदोलन करे तो ज़मीन में भी बैठ जाता हूँ कड़ाके की ठंड में। ये मेरे स्वभाव में है, तो मेरी नाराज़गी किसी से नहीं है। मेरी अपने आप से नाराज़गी है कि मैं उन वोटों को पार्टी में नहीं डलवा सका। अपने आप को कब तक मना लोगे सर? अपने आप को कब तक मना लोगे? अब ये तो मनने का तो एक समय आता है, जब भवानी जगेगी, जब मन जाएंगे, नहीं तो चली रहे। दौसा का उपचुनाव जीतने पर मान जाएंगे? ना, दौसा का उपचुनाव तो हम जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक क्रीमी लेयर की एक मैं बात बताना चाहता हूँ जो हटकर है। सारे देश में जो आंदोलन चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ, ये मेरे व्यक्तिगत राय है, इसीलिए साथ हूँ कि मेरे गांव में मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति 30 साल से पहाड़ खोद के मजदूरी करके पेट पालन कर रहा है, उसके बेटे भी उसी ढर्रे पर हैं, मेरा पड़ोसी। और मैं डॉक्टर भी बन गया, मेरा भाई RS IAS भी बन गया, मैं MLA मंत्री भी बन गया, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया, उसको मौका मिलना चाहिए। उदयपुर की घटना, बड़ी घटना हुई है, बच्चे की मौत हो गई। उदयपुर एक शांत शहर है। पिछले राज्य में सर तन से जुदा कर दिया था कन्हैयालाल का, और अब ये कर दिया। उन्मादियों को सख्ती से नियंत्रण करना होगा। उपखंड का सबसे बड़ा श्री बाबू महाराज का लखी मेला 5 सितंबर को। कमेटी की बैठक आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। आराध्य देव श्री बाबू महाराज का लखी मेला हर वर्ष भादौ महीने की 2 को लगता है। श्री बाबू महाराज सेवा समिति समाज के पंच पटेल एवं
पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में रविवार को श्री बाबू महाराज मंदिर धूमकुदिन्ना में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से बाबू दोज 5 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही मेला परिसर की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों से अपनी दुकान के पास डस्टबिन रखने की अनिवार्यता सुनिश्चित की तथा सभी भक्तगणों से मेले की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मेला परिसर में डीजे साउंड नहीं बजाने में मांग की। बैठक में पुलिस प्रशासन की ओर से हवलदार मोहन सिंह और वीर सिंह गुर्जर शामिल हुए, जिन्होंने श्री बाबू महाराज सेवा समिति से मेला के सफल आयोजन कराने में पुलिस प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग करवाने का आश्वासन दिया। इस बार बैठक में बहुत अधिक संख्या में पंच पटेल एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिनमें मेले को लेकर काफ़ी उत्साह का माहौल देखा गया। बैठक में मेला आयोजन से संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेदारी मेला कमेटी, देवसेना पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सुनिश्चित की गई, जिसमें कुदिन्ना गांव के लगभग हर घर से एक सदस्य को मेले में सहयोग करने के लिए वॉलेंटियर्स के रूप में नियुक्त किया गया। बैठक में मेला के व्यवस्थित आयोजन को लेकर सभी कावड़ियों से अपनी कावड़ पड़वा तक चढ़ाने की अपील की। बैठक के दौरान रविंद्र गिरी महाराज, मेला कमेटी अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर, लाल सिंह भगत, देवी सिंह भगत, रमेश सरपंच, फरोशी सरपंच, राम मुकुट गुर्जर, शीश राम गुर्जर, वीरेंद्र पटवारी आदि पंच पटेल व देव सेना पदाधिकारी मौजूद। हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में मनाया अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम। बाड़ी की प्रमुख खबर। सोमवार को हिंदू जागरण मंच के तहत मोहल्ला विकास समिति खंडी की अथाई के द्वारा हिंदू सार्वजनिक स्थल खंडी की अथाई पर पूर्व की भांति पूर्णमासी को रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। एकत्रित हिंदू समाज के गणमान्य बंधुओं, माताओं, बहनों द्वारा 111 दीप प्रज्वलित कर अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया। संगीत में सुंदरकांड पाठ सूरोठी मंडल के रामकिशोर शास्त्री एवं उनकी टीम के साथ किया गया। मोहल्ला विकास समिति खंडी की अथाई के संयोजक संजीव कुमार के साथ समस्त समिति पदाधिकारियों ने पूजन कर, पुष्पमाला अर्पित कर, दीप प्रज्वलित कर, भारत माता के जय घोष कर बहनों ने भाइयों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। सुंदरकांड पाठ पूर्ण होने के उपरांत हनुमान चालीसा पाठ, हनुमान जी महाराज की आरती कर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मधुसूदन दुबे ने अखंड भारत के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। साथ ही भारत विकास परिषद के प्रमुख डॉक्टर एस.टी. मंगल ने मोहल्ला विकास समिति खंडी की अथाई की सराहना की। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पारासर ने कार्यक्रम को लेकर सदैव सर्व हिंदू समाज को एकजुट होकर रहने का आह्वान किया। अंत में भारत माता की आरती कर भारत माता के जय घोष के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ और मोहल्ला विकास समिति के संयोजक संजीव कुमार ने समस्त आगंतुक अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के बाड़ी खंड संयोजक फूला सिंह परमार, सह संयोजक अमित लवानिया, महावीर कुशवाहा, विहिप की जिला मातृशक्ति संयोजिका संध्या शर्मा, पूर्व छात्र संघ की जिला अध्यक्ष काजल परमार, अंकित ज्ञान मंदिर स्कूल के चेयरमैन राकेश दीक्षित, मोहल्ला विकास समिति के संगठन मंत्री अशोक विधौलिया, शिव कुमार शुक्ला, सह संयोजक मधुसूदन पचौरी, धीरज वर्मा, सत्संग प्रमुख प्रेम स्वरूप तिवारी, सूचना मंत्री मुन्नी परमार, कोषाध्यक्ष महेश पारासर, संरक्षक ऋषि शुक्ला, दुर्गा प्रसाद, चेतन प्रकाश कुलपारिया, नवल किशोर शास्त्री, जगदीश प्रसाद पारासर, हरिविलास समाधिया सहित सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के प्रबुद्धजनों एवं माताओं बहनों ने भाग लिया। भारत की, अखंड भारत की, हिंदू समाज की, हिंदू समाज की एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कार्यक्रम आरंभ है और पूजन की प्रक्रिया जो है लगभग पूर्ण हो चुकी है।
राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग आमकापुरा पर ट्रक और कैंटरा के आमने सामने हुई भिड़ंत, 2 घायल। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर आमकीपुरा तिराहे पर ट्रक और कैंटरा के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि राजाखेड़ा की तरफ से ट्रक और धौलपुर की तरफ से कैंटरा आ रही थी। ट्रक ने किसी वाहन को बचाते हुए रॉन्ग साइड में लेकर अन्य वाहन को बचाने में आमने सामने भिड़ंत हुई है। गनीमत रही इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आमने सामने की भिड़ंत से रोड पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह में पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों की सहायता से बड़ी मशक्कत से जाम को खुलवाया गया। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।